नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है तो आपको अपनी डाइट में किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड कर देना है और आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है अगर आपकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी खराब कैसे होती है। जब आपके ब्लड में शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है कि ये ब्लड जिसमें शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है ये आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देता है और आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज होती है और आपके शरीर में क्रिएटिनिन और यूरिया की अमाउंट बढ़ जाती है और आप कई तरीके के सिम्टम्स देखने लगते हैं। जैसे आपके यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, या आप एक भी बात पर डिसीजन नहीं ले पाते। जिनकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है उन्हें अपनी डाइट में एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो है कि उन्हें अपनी डाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं खाते, यहाँ मेरा मतलब क्वालिटी से है, जैसे अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट की अमाउंट सही नहीं होती। सही से मेरा मतलब यह है कि ना तो ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा कम। क्वालिटी से मेरा मतलब है अगर इन सभी मिनरल्स की अमाउंट आपके शरीर में सही नहीं जाती तो इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं। अगर ये आप ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में आप प्रोटीन का इंटेक कर लेते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है क्योंकि आपकी किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है तो आपको अपनी डाइट से शुगर को बिल्कुल हटा देना है। शुगर यानी व्हाइट शुगर, और अगर आप गुड़ खाना पसंद करते हैं तो आपको गुड़ को भी हटाना होगा। और अगर आप गन्ने का रस पीना पसंद करते हैं, गन्ने का रस डायूरेटिक इन नेचर होता है, लेकिन जब आपकी किडनी खराब हुई है और डायबिटीज की वजह से खराब हुई है तो आप गन्ने का रस नहीं पी सकते। इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि गन्ने का रस बहुत मीठा होता है, दूसरा ये डायूरेटिक नेचर होता है, आपकी किडनी का वर्कलोड बढ़ा देता है। और जब आपकी किडनी खराब है और उसका वर्कलोड बढ़ जाता है तो इससे उसके नेफ्रॉन्स और ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी और ज़्यादा धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। और वहीं अगर आप नमक का इंटेक भी एक्सेसिव अमाउंट में करते हैं तो नमक को भी आपको अपनी डाइट से हटाना होगा, क्योंकि देखा जाता है जिन पेशेंट्स की किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है उसके बावजूद अगर वो नमक का बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटेक करते हैं तो उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। और जब हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों एक साथ आपके शरीर में बन जाते हैं तो इससे आपकी किडनी और ज़्यादा तेज़ी से खराब होने लग जाती है और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज का रूप ले लेती है और ये स्टेजेस में आगे बढ़ती जाती है। और इसका एंड स्टेज होता है या तो पेशेंट्स को डायलिसिस करवाना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो ये दोनों ही सिचुएशन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे में आपको इन सभी चीज़ों से बचना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, तो आपको इन सभी को अपनी डाइट से हटाना होगा। वहीं अगर आप फ्राइड फूड खाना पसंद करते हैं, आप छोले भटूरे खाना पसंद करते हैं, आप बर्गर खाना पसंद करते हैं, आप पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी डाइट से हटानी होंगी, क्योंकि ये आपके शरीर में यूरिया की अमाउंट भी बढ़ा रही हैं, साथ ही इनके अंदर शुगर की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके शरीर में शुगर की अमाउंट को बढ़ाएगा और आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी तो आपकी किडनी भी इफेक्ट करेगी। अब फ्रूट्स की बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से अगर किडनी खराब हुई है तो कौन से फ्रूट्स हमें अवॉइड करने हैं, क्योंकि फ्रूट्स मोस्टली सभी मीठे होते हैं। तो ऐसे में आप ना तो केला खा सकते हैं, ना आम खा सकते हैं और ना ही चीकू खा सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा शुगर की अमाउंट होती है। आम और केले के अंदर पोटेशियम की भी अमाउंट होती है और आम खट्टा होता है क्योंकि इसकी तासीर ही खट्टी है। और खट्टे फल किडनी पेशेंट्स को मना किए जाते हैं क्योंकि ये उनके शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बना सकते हैं। और वहीं केले में पोटेशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और केला अगर आप खाते हैं इसमें शुगर की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं पोटेशियम आपके शरीर में अगर बढ़ जाता है तो इससे आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे। अगर आप नॉर्मल वॉक भी करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप कम से कम 4-5 किलोमीटर चल चुके हैं और उसके बाद आपको जो थकान महसूस होती है वो आप 2-3 कदम चलेंगे जब ही आपको महसूस होने लग जाएगी। अब आप फलों में क्या खा सकते हैं, तो आप फलों में सेब खा सकते हैं,
अमरूद खा सकते हैं, अमरूद बीज निकाल कर, क्योंकि कई बार बीज के साथ अगर अमरूद खाते हैं पेशेंट्स तो उनके अंदर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बन जाती है, तो आप बीज निकाल कर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आप खरबूज खा सकते हैं और वहीं आप क्रैनबेरी भी खा सकते हैं। और अब सब्जियों की बात करें तो डायबिटीज़ की वजह से जब आपकी किडनी खराब हुई है तो आपको ऐसी सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड करना है जिनके अंदर मीठा होता है, जैसे कि आपका पोटैटो, आपकी स्वीट पोटैटो और जिमीकंद। अगर आप जानते हो जिमीकंद की सब्जी आजकल काफ़ी लोग खाना पसंद कर रहे हैं, तो अगर आप जिमीकंद खाना पसंद करते हैं तो आप उसको भी अवॉइड करें। वहीं अरबी, जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे उग रही है आपको उन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की अमाउंट भी ज़्यादा होती है और शुगर की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। और वहीं मैंने अभी आपको बताया, अगर आप हाई पोटेशियम सब्जियों को या फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी किडनी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगेंगे। वहीं अब आप सब्जियों में क्या खाएं, तो आप सब्जियों में घिया, तोरई, भिंडी, परवल, आप इस तरीके की सब्जी खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं। आप सीताफल खा सकते हैं, आप गाजर, मूली और प्याज भी खा सकते हैं। ये सब्जियां ऐसी हैं जो आपके लिए इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाती हैं और साथ ही ये आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल्स जनरेट नहीं करती। ये आपके शरीर में ना क्रिएटिनिन बढ़ाती हैं, ना यूरिया लेवल बढ़ाती हैं और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो आप इन सभी सब्जियों को खा सकते हैं। नहीं, अगर आप व्हाइट आटा खाते हैं, व्हाइट आटे की रोटी खाते हैं, लाइक मैदा की रोटी खाते हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि उसमें फाइबर की अमाउंट बहुत कम हो जाती है। और वहीं जब आप गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं तो आप उसमें देखेंगे उसमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है, वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है। तो आप मैदे की रोटी को अवॉइड करें, आप गेहूं के आटे की रोटी की तरफ अपने आप को स्विच करें। और वहीं अगर आप सब्जी बनाते समय तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तेल का भी लिमिटेड अमाउंट में ही इस्तेमाल करें। आप ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन दोनों तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा वेरिएशन ट्राई ना करें तो अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है अगर आपकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है और आप इन बातों को फॉलो करते हैं, इस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, तो आपकी किडनी में भी रिकवरी होगी और आपकी डायबिटीज भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये जानकारी बहुत ज्यादा यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके किसी रिलेटिव को डायबिटीज है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे चलकर उन्हें किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे में उन्हें पहले से ही सचेत हो जाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।